नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं मॉडल प्लस हैव बीन। देखिए, मॉडल के साथ जब हैव बीन का यूज होता है तो वो कई सेंस में यूज होता है। वो सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस किस सेंस में हैव बीन का यूज हो रहा है मॉडल के साथ। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, कुड हैव बीन हो सकता था या किया जा सकता था, दो सेंस में यूज हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखाता हुआ चलूंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। सबसे पहले हम कुड हैव बीन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके दो सेंस होते हैं। पहला होता है कुछ हो सकता था और दूसरा होता है कुछ किया जा सकता था। तो सबसे पहले कुछ हो सकता था, ये वाला स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हम कुड रखते हैं, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पेन टेबल पर हो सकता था। द पेन कुड हैव बीन ऑन द टेबल। वह घर पर हो सकता था। ही कुड हैव बीन एट होम। तो यहां पर हम कुड हैव बीन का यूज इस प्रकार से कर रहे हैं कि कोई चीज कहीं हो सकती थी, किसी स्थान पर हो सकती थी। ठीक है, जैसे पेन टेबल पर हो सकता था। द पेन कुड हैव बीन ऑन द टेबल। यहाँ किसी वर्ब का यूज नहीं कर रहे, कोई क्रिया नहीं हो रही। अब देखिए सेकंड इसका यूज, कुछ किया जा सकता था। ये पैसिव में होगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं या रिसीवर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कुड, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे उसे बुलाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन कॉल्ड। वह मैच जीता जा सकता था। दैट मैच कुड हैव बीन वॉन। तो आप लोगों ने इजीली स्ट्रक्चर को देख के समझ गए होंगे कि सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हैव या हैज बीन, आप लोग ये मत समझना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नहीं, इसका यूज बिल्कुल अलग तरीके से होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, किसी समय से कोई किसी अवस्था में या कहीं पर है। देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। उसके बाद फोर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे। देखिए, मैं कुछ दिनों से घर पर हूं। आई हैव बीन एट होम फॉर सम डेज। इस स्ट्रक्चर में कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं किया जा रहा। मैं कुछ दिनों से घर पर हूं, मैं कुछ दिनों से होटल में हूं, ऑफिस में हूं, इस प्रकार से, ठीक है, कोई क्रिया नहीं हो रही। आई हैव बीन एट होम फॉर सम डेज, मैं कुछ दिनों से घर पर हूं। इसी प्रकार से वह 2 दिनों से बीमार है। ही हैज बीन इल फॉर 2 days। ठीक है, कोई क्रिया नहीं की जा रही है यहां पर, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट। अब देखिए, हैव या हैज बीन का यूज करते हैं कोई किसी तरह रहा है, ठीक है, कोई किसी तरह रहा है। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज बीन, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हो, मतलब कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहे हो। जब से तुम मेरे साथ रह रहे हो, बहुत अच्छे से रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से। यू हैव बीन वेरी नाइस टू मी। अब देखिए, वह इस वर्ष बहुत भाग्यशाली रहा है। He has been very lucky this year। तो ये साल उसके लिए बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, वो इस साल बहुत भाग्यशाली रहा है। तो ये वाला सेंस दे रहा है यहाँ पर हैज बीन। तो आप लोग हैव बीन और हैज बीन का यूज तो करना जानते हैं किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आज के मैच में आप भाग्यशाली रहे हैं। यू हैव बीन लक्की इन टूडेज मैच। यहाँ पर भी कोई क्रिया नहीं की जा रही है, ध्यान रखना, है ना। वह हमेशा गाता रहा है। He has always been singing। यहाँ पर सिंगिंग वर्ब की ing फॉर्म मत समझना, ये एक नाउन भी होता है, ठीक है, सिंगिंग। He has always been singing। वह हमेशा गाता रहा है। जब भी देखता था उसे तो वो गाता रहता था। तो मैं कह रहा हूँ वह हमेशा गाता रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। वह हमेशा से ही मेरा अच्छा दोस्त रहा है। He has always been my best friend। वह एक गायक रह चुका है। अब देखिए, रह चुका है वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, ही हैज बीन अ सिंगर। जब भी आप किसी प्रोफेशन की बात करेंगे, किसी व्यवसाय की बात करेंगे, जैसे कि सिंगर, डांसर, ही हैज बीन अ डांसर, कोई भी एक प्रोफेशन, डांसर रह चुका है, रेसलर रह चुका है, ही हैज बीन अ रेसलर, ही हैज बीन अ डांसर, ही हैज बीन अ टीचर,
वो एक टीचर रह चुका है। यू हैव बीन अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट रह चुके हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब वुड हैव बीन का यूज पहला है किया जा चुका होगा इस सेंस में। ठीक है, पहला यूज है वुड हैव बीन का। सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैच खेला जा चुका होगा। ठीक है, मैच खेला जा चुका होगा। द मैच वुड हैव बीन प्लेड। तो यहां पर हम वुड हैव बीन से क्या दिखा रहे हैं? मैच खेला जा चुका होगा। यहां पर हम संभावना दिखा रहे हैं। ठीक है, कमरा साफ कर दिया गया होगा, और ये सब क्या है? पैसिव है। द रूम वुड हैव बीन क्लीन्ड। ठीक है, अगर मैं कहूं रामू के द्वारा कमरा साफ कर दिया गया होगा, द रूम वुड हैव बीन क्लीन्ड बाय रामू। अब देखिए वुड हैव बीन का दूसरा यूज होता के सेंस में। सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव बीन, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पहले क्या आ रहा था? वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब आ रहा है ऑब्जेक्ट। अगर वो मेरी टीम में होता तो मैं खुश होता। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, पहला इफ वाला बन रहा है, जैसे कि इफ आई हैड बीन इन योर टीम, अगर मैं तुम्हारी टीम में होता। आई वुड हैव बीन हैप्पी, तो मैं खुश होता। देखिए, अगर मैं अमीर आदमी बन जाता तो मैं बड़े बंगले में होता। इफ आई हैड बिकम अ रिच मैन, आई वुड हैव बीन इन अ बिग बंगलो, या बिग हाउस कह सकते, बड़े घर में। ठीक है, अब देखिए वुड हैव बीन का तीसरा यूज होता है होता के सेंस में, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, अगर आपने मैच जीत लिया होता तो आपको इनाम दिया जाता, इस प्रकार से सेंस आएगा। दिया जाता, करता, होता, इस प्रकार से। ठीक है, इफ यू हैड वॉन द मैच, अ प्राइज वुड हैव बीन गिवन टू यू। अब देखिए वुड हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी अब। ठीक है, और ये चौथा यूज है रहा होता के सेंस में, रहा होता। देखिए सब्जेक्ट, वुड, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे V4 कहते हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर मैं सब्जियां ले आया होता तो मैं खाना बना रहा होता। इफ आई हैड ब्रॉट द वेजिटेबल्स, ठीक है, इफ आई हैड ब्रॉट वेजिटेबल्स कह सकते हैं। आई वुड हैव बीन कुकिंग, मैं खाना बना रहा होता। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल। देखिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है। अगर मैंने उसे बुलाया होता तो मैं उसके साथ खेल रहा होता। इफ आई हैड कॉल्ड हिम, अगर मैंने उसे बुलाया होता, आई वुड हैव बीन प्लेइंग विद हिम। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया आप लोगों को। तो 4 यूज मैंने आप लोगों को बता दिए वुड हैव बीन के। ठीक है, अब देखिए शुड हैव बीन, इसका पहला यूज है होना चाहिए था। सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसे पार्क में होना चाहिए था। He should have been in the park। ठीक है, एक राय है, उसे पार्क में होना चाहिए था। अब देखिए should have been का दूसरा यूज है किया जाना चाहिए था, कुछ किया जाना चाहिए था। सब्जेक्ट, उसके बाद should, उसके बाद have been, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे बुलाया जाना चाहिए था। He should have been called। ठीक है, उसे बुलाया जाना चाहिए था, तो ये पैसिव है। ठीक है, अब देखिए मस्ट हैव बीन, पहला इसका यूज है चाहिए था के सेंस में। सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट या वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों में से कोई एक लगाएंगे, दोनों सेंस आप लोगों को बताता हूं। देखिए उसे पार्क में होना ही चाहिए था या जरूर होना चाहिए था, इस सेंस में। ठीक है, ही मस्ट हैव बीन इन द पार्क। पत्र जरूर लिखा जाना चाहिए था। द लेटर मस्ट हैव बीन रिटन। ठीक है, पहला आपने देखा मस्ट हैव बीन के बाद क्या आया? एक ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, कोई वर्ब नहीं आई। और दूसरे में क्या है? मस्ट हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये पैसिव है। ये सेकंड वाला सेंटेंस पैसिव का है, सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम अपनी संभावना दिखा रहे हैं। ठीक है, उसे पार्क में होना चाहिए था, उसे जरूर पार्क में होना चाहिए था। मस्ट हैव बीन इन द पार्क। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मस्ट हैव बीन होगा का सेंस, सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को समझना पड़ेगा इसे। देखिए पत्र आपके द्वारा लिखा गया होगा। द लेटर मस्ट हैव बीन रिटन बाय यू। ठीक है, अब देखिए कमरा साफ कर दिया गया होगा।
द रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड। तो आप लोगों ने क्या देखा, मस्ट हैव बीन का यूज दो सेंस में होता है। पहला, पत्र उसके द्वारा लिखा गया होगा। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, चाहिए था का सेंस। पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए मैंने मस्ट हैव बीन से ये दिखाया था, पत्र जरूर लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। पास्ट में दिखा दिया मैंने, द लेटर मस्ट हैव बीन रिटन। और ये देखिए प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, पत्र आपके द्वारा लिखा गया होगा, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो द लेटर मस्ट हैव बीन रिटन बाय यू, ये पैसिव है, बेशक कमरा साफ कर दिया गया होगा। द रूम मस्ट हैव बीन क्लीन्ड। मे या माइट दोनों में से किसी का भी यूज करें, बस कितनी संभावना आप लोग दिखाना चाहते हैं। माइट का यूज करेंगे तो कम संभावना 20% मान लीजिए, मे का यूज करेंगे तो 50% मान लीजिए, ठीक है, ये संभावना दिखाने के लिए। उसके बाद हैव बीन का यूज करेंगे। पहला इसका यूज है कुछ किया गया होगा। देखिए सब्जेक्ट मे या माइट कोई सा भी यूज कर लें, अगर कम संभावना है तो माइट का यूज करें, अगर 50-50 चांस है तो मे का यूज करें। अब देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद मे या माइट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके द्वारा सब्जियां लाई गई होंगी। वेजिटेबल्स मे हैव बीन ब्रॉट बाय हिम, ठीक है, पैसिव है और संभावना भी दिखाई जा रही है। अब देखिए उसके द्वारा चाय बनाई गई होगी। द टी मे हैव बीन मेड बाय हिम, ठीक है, कम संभावना दिखानी है तो माइट लगा दो। ये संभावना की बात हो रही है यहाँ पर, बेशक पैसिव है ये, ठीक है। तभी हम मे हैव बीन का यूज कर रहे हैं और मस्ट हैव बीन का भी यूज करते हैं ज्यादा संभावना दिखाने के लिए, मे से भी ज्यादा 100% संभावना दिखाने के लिए, ठीक है। तो मे हैव बीन वाला जो आपने देखा वो भी संभावना दिखाता है, ठीक है, जिसमें होगा वाला सेंस आ रहा था। माइट या मे हैव बीन पास्ट टाइम। अब देखिए पास्ट टाइम भी दिखाता है, मे हैव बीन या माइट हैव बीन। कैसे, देखिए सब्जेक्ट मे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए शायद वह कल खुश रहा हो इसलिए उसने आपको पैसे दिए। शायद वो खुश रहा हो कल इसलिए उसने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, खुश रहा होगा शायद कल। देखिए ही मे हैव बीन हैप्पी, शायद वो कल खुश रहा हो यस्टरडे, ठीक है। सो इसलिए ही गेव यू मनी, इसलिए उसने आपको पैसे दे दिए हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। उस वक्त शायद वह पार्क में रहा हो। ही मे हैव बीन इन द पार्क एट दैट टाइम, ठीक है। यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कोई क्रिया नहीं हो रही, सब्जेक्ट उसके बाद मे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है पास्ट टाइम दिखाने के लिए। पहली बात क्लियर है ना। उस वक्त वो शायद पार्क में रहा हो या घर में रहा हो या कॉलेज में रहा हो या ऑफिस में रहा हो, कहीं पर कोई रहा हो या किसी दशा में हो, ठीक है, कोई बीमार रहा हो, इस प्रकार से। ही मे हैव बीन इन द पार्क एट दैट टाइम, ठीक है। अब देखिए शायद वह उस समय उदास रहा हो इसलिए उसने आपसे बात नहीं की, ठीक है। ही मे हैव बीन सैड एट दैट टाइम सो ही डिडंट टॉक टू यू। अब देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद मे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब क्रिया होगी, वो भी किस फॉर्म में होगी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। अब देखिए हो सकता है कल रात वह पी रहा हो सकता है से ये मत समझना कि अभी की बात है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो कल पी रहा हो, ठीक है, रात में। ही माइट हैव बीन ड्रिंकिंग लास्ट नाइट, तो माइट हैव बीन के बाद या मे हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। हो सकता है कल वह बाजार जा रहा हो या हो सकता है वो कल बाजार जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन बात पास्ट की होगा से ये मत समझना कि फ्यूचर में जा रहा होगा, नहीं, पास्ट में वो जा रहा हो, हम बता रहे हैं क्या पता वो बाजार जा रहा हो। ही मे हैव बीन गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। सभी को डिटेल में बताने की कोशिश की आप लोगों को, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ 600 लाइक के, तो 600 लाइक तो कर ही देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।